सावधान हो जाइए। क्या आपको लगता है कि आपके जो कर्म है वो आपका ही भविष्य बिगाड़ते हैं या आपके बच्चों का भी भविष्य बिगाड़ते हैं? तो सावधान हो जाइए। आप जैसा भी कर्म करते हैं उसका परिणाम आपके अगली पीढ़ी को, आपके बच्चों को भुगतना ही पड़ता है। आज एक ऐसा रियल एग्जाम्पल होने जा रहा है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैं एक प्रैक्टिकल सच बताने वाली हूँ। कर्म सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होते हैं, पारिवारिक भी होते हैं। कर्म सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होते हैं, पारिवारिक भी होते हैं। जैसे कि अगर आप एक पिता है तो देखिए, बार बार घर में शराब पीकर आना, वाइफ्स के साथ झगड़ा करना, या पैसों का कुछ ऐसा इश्यूज हो जाता है तो मिसयूज करना, ये सब कुछ अगर आपके घर में चल रहा है तो ये कहीं ना कहीं ये पैटर्न रिपीट होगा। आपका बच्चा डेली वो बातें सुनता है, घर में वैसा माहौल क्रिएट हो जाता है, घर की वाइब्रेशंस चेंज हो जाती है और उसके सबकॉन्शियस पैटर्न जो है वो कैरी कर लेता है। तो शराब, पैसों का मिसयूज और रिस्पेक्ट ना देना, घर के लोगों को कुछ बोलना, ताने देना, लोगों के बारे में कुछ कहना, ये सब कुछ उसका जो सबकॉन्शियस है वो कैरी कर लेता है और कहीं ना कहीं आगे जाकर ये पैटर्न रिपीट होता है। बच्चों का जो सबकॉन्शियस है वो सारी बातें एब्जॉर्ब करता है। जैसे पैसों का टेंशन हो सकता है, किसी प्रकार का तनाव हो सकता है। जैसे लड़की है तो शादी के बाद वो उसी प्रकार से हस्बैंड को देखेंगी, घर में जैसे उसने पिता को देखा है उसी प्रकार से वो हस्बैंड में ही वही गुणों को, वही अवगुणों को ढूंढने की कोशिश करेगी। कोई अगर जेंट्स है उसके साथ वो अनसेफ फील करेगी। लोगों की, यानी जेंट्स की तरफ देखने का उसका नजरिया जो है वो चेंज हो जाएगा, वो दुखी रहने लगेगी, शादी में उसके दुख आएगा। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? बचपन ने उसे ऐसे माहौल को देखा है, उसने महसूस किया है, सबकॉन्शियस में उस थॉट को वो लेकर आई है, इसलिए। क्या सच में बच्चे माता पिता के पाप जो है वो भुगतते हैं? हाँ, वो माता पिता जो है वो तो कर्म करते हैं। आपको मैं बताती हूँ, फैमिली में कार्मिक साइकिल होता है जो बार बार रिपीट होता है। इसे हमें जनरेशन हीलिंग करने की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम वैसे ही निगेटिव माहौल को क्रिएट करेंगे, वैसे ही निगेटिविटी में रहेंगे, तो होगा क्या? वैसा ही माहौल रिपीट होते जाएगा। तो आज मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाने वाली हूँ कैसे। कुछ दिन पहले मैं बाहर गई थी और मैंने देखा कि एक लड़का जो है वो बहुत ही बिगड़ सा गया है। वो सारे जो है वो कहीं ना कहीं उसके फैमिली से ही उसने वो सब कुछ कैरी करके आया है। मैंने, यानी बचपन से मैंने देखा है उसके पिता कहीं ना कहीं दूसरों के साथ है ना अन्याय करना, पैसे हड़पना, जगह हड़पना, ऐसे काम करते थे। और घर में भी वो वैसा माहौल नहीं था, शराब पीना, लेडीजों के साथ बुरा व्यवहार करना, उन्हें इज्जत ना देना, गरीबों के साथ अन्याय करना, ये सब कुछ उसके घर में चलता आ रहा था। और कहीं ना कहीं ये पैटर्न उसने बचपन से ही यहाँ पर डाला था। उसके भी हाथ से लड़कियों को इज्जत न देना, पैसों का दुर्व्यवहार करना, पैसों को अच्छे से नहीं रखना, पैसों के बारे में गलत भावनाएं रखना, पैसों के बारे में गलत बोलना और शौक, ये सब कुछ ना उनके बेटे को लगा। तो ये पिता के कारण बेटे को ये सब कुछ हुआ। क्यों? वो देखता था पिता शराब पीकर आते हैं, माँ को अच्छी बातें नहीं बोलते, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, गरीबों का पैसा वो लूटते हैं, हड़पते हैं, उनके ज़मीनों पर कब्जा करते हैं और शराब का भी वो व्यवसाय जैसा करते हैं, ऐसा कुछ उसने देखा। तो ये सब कुछ उसके यहाँ सबकॉन्शियस में फीड हो गया, नोइंगली अननोइंगली। वो जो बचपन से ही देखते आ रहा था उसने वो कैरी कर लिया। तो उसके कारण वो अच्छे से पढ़ा, उसने डिग्री भी की, लेकिन जीवन में सफल नहीं हो सका। तो ये क्या होता है, बच्चे को ये भुगतना पड़ा, बाप के कारण बच्चे को भुगतना पड़ा। उनके पिता
उनके पिता ने अगर अच्छे संस्कार दिए होते, घर में लेडीज जो उनकी मम्मी थी, बहन थी, उनको अगर अच्छे से रिस्पेक्ट दी होती, प्यार से उनकी रिस्पेक्ट की होती, उनके सामने वो जो भी है उसके लिए ग्रैटिट्यूड में रहते, तो सब कुछ बच्चे पर उसका असर होता। लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हुआ है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज गई भी। क्यों? बुरे कर्मों के कारण। क्यों? जैसा हम करेंगे, जो हम देंगे वो लौट कर 1000 गुना लौट कर मिलता है, रिटर्न में आता है। खुशियाँ बांटेंगे तो खुशियाँ हमें मिलेंगी, दुख बांटेंगे यानी किसी के लाइफ में अगर दुख का कारण बनेंगे तो हमारी भी लाइफ में दुख का कारण आने ही वाला है। तो ये सब कुछ यूनिवर्स का लॉ है, और कहीं ना कहीं ये जनरेशन साइकिल चलती आ रही है। तो हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अगर वो पिता जो है वो खुद के कर्मों पर ध्यान देता, ऐसा नहीं है वो पढ़े लिखे भी है, अपने बच्चों पर ध्यान देते, बच्चे जो है रियल प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा है। उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छे कर्म दीजिए, अच्छा पढ़ाइए, ये अच्छी प्रॉपर्टी होती है। अगर बार 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 आप घर में आएंगे, लेडीज को इज्जत नहीं देंगे, पैसों को इज्जत नहीं देंगे, घर का माहौल वैसा रहेगा, टेंशन रहेगा, दुख चिड़चिड़ापन रहेगा, पैसों का मिसयूज होगा, वैसे व्यवहार होगा, घर में वैसी बातें होंगी, तो बच्चों जो है वो सुनते हैं, वो मम्मी पापा को देखते हैं, कैसा व्यवहार घर में चालू है, कैसा क्या हो रहा है, सब कुछ वहाँ पर होता है। और मैं आपको बता दूँ, उनका जो बच्चा है वो उनकी आधी उम्र का हो गया है, लेकिन पूरी तरह से बिगड़ गया है। लत लग गई है शराब की, यानी बहुत सारी जो दुर्व्यवहार यानी बुरी आदतें बोलती है, संगत बोलते हैं, वो नशा करना, बुरे लोगों के साथ रहना, बुरी संगति में रहना, ये सब कुछ हो गया है। तो अगर उनके पिता ने बचपन से ही उनके ऊपर ध्यान दिया होता, जो भी है उसके लिए उन्होंने बताया होता, इतना है, ऐसा नहीं है प्रॉपर्टी नहीं, बहुत प्रॉपर्टीज है और बहुत सारी गई भी है, ये यानी इस प्रकार के कर्मों के कारण। तो जितना भी था बहुत है, अच्छे से रहना, उनके मम्मी को सम्मान देना, बहन को सम्मान देना, लेडीज़ों को सम्मान देना, लोगों की प्रॉपर्टीज़ जो है नहीं हड़पना, पैसों का मिसयूज नहीं करना। ऐसा अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो बच्चे के जो संस्कार है वो अच्छे बनते, आगे जाकर बच्चा अच्छा बनता। लेकिन वो पूरी तरह से बिगड़ गया है, उसको तो ये भी नहीं पता कि कैसे रहना चाहिए लोगों के सामने, किस प्रकार से कपड़े पहनने चाहिए, किस प्रकार से बातें करनी चाहिए, ये तक नहीं आया है। तो अब ये 3 पीढ़ियां एक घर में रह रही है, तो अब उसका भी बच्चा है 7-8 साल का, तो वो भी कहीं ना कहीं दादाजी से, पापा से ये सब कुछ ट्रांसफ़र करेगा। वो हर तरफ अपनी यानी वो जहाँ जाता है वहाँ बच्चे को लेकर जाता है, उसको भी वो, मैंने जब ये छोटे बच्चे को देखा तो उसमें भी इतनी समझ नहीं है, कहाँ जाना है नहीं जाना है, कैसे वो बातें करनी है, सब कुछ उससे नहीं समझता है। तो ये कहीं ना कहीं जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफ़र हो रहा है। ये फैमिली कार्मिक साइकिल है, ये पैटर्न जो है यानी कार्मिक लूप कह सकते हैं हम उसको। तो आपको इस रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझ में आया कि किस प्रकार से पिता के पापों का दुष्परिणाम बच्चों के भविष्य पर पड़ता है और उनका भविष्य खराब होते जाता है। तो असली प्रॉपर्टीज क्या है? अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छे से पढ़ाइए, उन्हें ग्रैटिट्यूड में रहना सिखाइए, अच्छे उनको हीलिंग मोडालिटी सिखाइए। क्यों? क्योंकि आगे जाकर ये असली प्रॉपर्टीज बनने वाली है। अच्छे संस्कार, अच्छा रुतबा, अच्छा बर्ताव, ये सब कुछ खुद के लिए जब वो कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके घर का माहौल चेंज होगा,
अगर आपके भी हाथ से अगर ये गलती हो रही है तो सावधान हो जाइए। करना क्या है, अब क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगी। खुद को आपको विक्टिम नहीं बनाना है। गलतियां हुई है, हाँ हुई है, एक्सेप्ट कीजिए, उसको सुधारिए। सुधारने का मौका है। अगर आज ये वीडियो आपके पास आया है तो यूनिवर्स चाहता है कि अब आपको सुधारने की आवश्यकता है। तो आपको खुद को विक्टिम नहीं बनाना है, सुधर जाना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव वीडियोस देखनी है, मेडिटेशन करना है, फॉरगिवनेस करना है। ये सब कुछ अभी आपको सीखना है। बिगिनर्स बनकर सीखिए। आप जो भी कर्म कर रहे हैं उस कर्मों पर आपको ध्यान देना है। अच्छे कर्मों पर आप जब ध्यान देंगे, लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे, याद रखिए शुरुआत जो है घर से ही होती है। घर की महिलाओं को इज्जत दीजिए, घर की बच्चियों को इज्जत दीजिए, बेटों को इज्जत दीजिए, समाज में जो महिलाएं हैं उनको इज्जत दीजिए। हर किसी के साथ अच्छे से रहिए, अच्छा बर्ताव कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। घर में एनर्जी बनाना शुरू कीजिए, स्पिरिचुअल एनर्जी। ग्रैटिट्यूड में रहना, प्रेयर करना, अच्छे विचार सुनना, अच्छे वीडियोस लगाकर देखना, फैमिली के साथ वक्त बिताना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ये सब कुछ शुरू कीजिए। बच्चों के सामने रिस्पेक्ट दीजिए औरों को, नहीं तो वो भी आपको आगे जाकर रिस्पेक्ट नहीं देने वाले हैं। हीलिंग शुरू कीजिए। हीलिंग शुरू करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सांसों पर ध्यान लगाना, मेडिटेशन हो सकता है। जो भी किसी से गलती हुई है उसके लिए फॉरगिवनेस करना शुरू कर दीजिए। बच्चों में वो आदत लाइए, बच्चों को भी सिखाइए फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना। ये सब कुछ करेंगे ना तो आपके बच्चों को असली प्रॉपर्टी जाएगी। आपके बच्चों को प्रॉपर्टी से ज़्यादा पावरफुल गिफ्ट आप ये दे पाएंगे। साफ कर्म हेल्दी एनर्जी दे पाएंगे, है ना। तो अच्छे से अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। जब आप ये सब कुछ करेंगे तो आगे जाकर बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है, ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। तो याद रखिए, आपको बहुत ही अच्छे से खुद पर आपको ध्यान देना है, बच्चों पर ध्यान देना है, अच्छे कर्म करने हैं, फॉरगिवनेस सिखाना है, मेडिटेशन करना सिखाना है। हीलिंग हो जाएगी और परिवार में खुशियाँ आएगी और एक बहुत ही अच्छे से आपका परिवार, घर और आपका समाज भी बनेगा, है ना। ज़रूर। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है और कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर लिखना है कि मैं अपने जनरेशन की कार्मिक चेन तोड़ूंगा या तोड़ूंगी। मैं अपनी जनरेशन की कार्मिक चेन तोड़ूंगा या तोड़ूंगी, है ना। और वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कार्मिक चेन कैसे तोड़े पार्ट 2 मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। तो आप अच्छे से अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। मैं मिलूंगी ऐसे ही पावरफुल वीडियोस के साथ। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, आप फॉरगिवनेस करना नहीं सीख पा रहे हैं, तो मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5 से 6 बजे तक क्लासेस लेती हूँ। लाइव में हम मिलते हैं, मैं खुद होकर करवाती हूँ। 1 आवर खुद को दीजिए, बहुत ही कम प्राइस में मैं लेकर आई हूँ। और मार्च महीने के रजिस्ट्रेशन ऑन हो चुके हैं, लिमिटेड सीट्स है, तो अपनी सीट्स ज़रूर बुक कीजिए और सब कुछ सीखिए ताकि आप अपने साथ साथ अपना परिवार, अपना समाज, किसी को हेल्प कर सकते हैं, बता सकते हैं। हीलिंग कैसे करनी है, खुद की हीलिंग कीजिए। कुछ लेटर्स मैं लिखने के लिए बोलती हूँ, कुछ प्रैक्टिसेस देती हूँ, मेडिटेशन, फॉरगिवनेस, सब कुछ वहाँ पर होता है। ग्रैटिट्यूड लिखना, टू डू लिस्ट बनाना, सब कुछ। तो आप अच्छे से खुद पर वर्क करने के लिए मॉर्निंग बैच ज़रूर ज्वाइन कीजिए। कुछ बुरे कर्म हुए हैं तो आपको उस साइकिल को तोड़ना है, तो अच्छे से आप उस साइकिल को तोड़ने के लिए PLR सेशंस ज़रूर बुक करवा सकते हैं। कॉर्ड कटिंग करना, फॉरगिवनेस करना, माफ़ी मांगना, ये सब कुछ आप वहाँ पर कर सकते हैं। सबकॉन्शियस को रिप्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो आधे घंटे की हिप्नोहील थेरेपी होती है, वो भी आप ले सकते हैं। किसी चीज़ के बारे में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कहीं पे
कुछ रुक गए हैं, लाइफ स्टक हो गई है, तो पर्सनल काउंसलिंग का सेशंस भी ले सकते हैं। तो आप जिन भी सेशंस को बुक करना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर ज़रूर मैसेज कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा। मैं मिलूंगी ऐसे ही पावरफुल टॉपिक के साथ। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर शेयर करना है। थैंक यू सो मच। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूले, और प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताइए। कार्मिक चेन को कैसे तोड़े पार्ट 2 ज़रूर लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।